जीवन का असली आनंद। एक पिता पुत्र साथ साथ टहलते हुए दूर खेतों की तरफ निकल आए। रास्ते में पुत्र ने देखा कि पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे किसी गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा और उसने अपने पिता से कहा कि क्यों न आज की शाम को शरारत से थोड़ी यादगार बनाई जाए। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। ये बात सुनकर पिता ने बड़े ही असमंजस में अपने पुत्र की ओर देखा। पुत्र बोला कि हम ये जूते कहीं छुपा दें और हम इन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जब वो मजदूर आएगा और अपने जूते यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। तब उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूँगा। पुत्र की बात सुनकर पिता को हैरानी हुई और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमज़ोर के साथ उसकी ज़रूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी मत करना। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती है। अगर तुम्हें यह शाम यादगारी बनानी है तो आओ आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही खेत में अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर वापस आया। उसने जैसे ही एक पैर में जूता डाला तो उसे जूते में किसी कठोर चीज़ का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि इसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। यह देखकर मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़ते हुए बोला, हे भगवान, आज आप भी किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने ये मदद दी उसका भी लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुनकर बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा कि क्या तुम्हें तुम्हारी मजाक वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और उसके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देगा वो उससे कम है क्या? पुत्र पिताजी से कहता है कि आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मस्ती और मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। शिक्षा। किसी इंसान को गिरता हुआ देखकर हंसने की बजाय उसे अपना एक हाथ देकर उठाना कहीं ज़्यादा अच्छा है। किसी भूखे व्यक्ति को थोड़ा सा खाना दे देने से हमें शायद कुछ फर्क ना पड़े, पर उसकी आत्मा निश्चित ही संतुष्ट हो जाती है। किसी ज़रूरतमंद या दूसरों की सहायता करना कितना सुखद हो सकता है, इसकी अनुभूति हमें तब महसूस होती है जब बदले में वो हमें लाखों दुआएं देता है। सहायता करना मनुष्य का एक बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक गुण है और प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये गुण अवश्य ही होना चाहिए। किसी की सहायता करने पर हमें जो आत्मीयता एवं आनंद का अनुभव होता है वही हमारे जीवन का असली आनंद है। अगर ये प्रेरणादायी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एवं इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।